राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। हमारा विधायक कैसा हो, अरविंद शर्मा जैसा हो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत विश्वास से, प्रियंका गांधी जी ने बहुत विश्वास से हमारे बीच में अरविंद शर्मा जी जैसे प्रत्याशी दिए, जो निस्वार्थ भाव से, चाहे टिकट मिला नहीं मिला, कभी छात्र संघ से लेके आज तक हमेशा से लोगों के सुख दुख में एक साथ खड़े रहे। और मुझे याद है जब मैं लोकसभा लड़ रही थी तो मेरे जाने से पहले अगले गांव में पहली अगली मीटिंग की तैयारी हो जाया करती थी। और मेरा शायद तब नया नया धौलाना से परिचय हुआ था, लोगों से मिलती रही, जुलती रही, और एक साल मेरा कुछ ऐसे कारण रहे। लेकिन उसके बाद वापस जब से सक्रिय तौर पे मैंने, चाहे सोलाना की दिक्कत हुई हो, जहां एक ब्राह्मण परिवार के साथ बहुत दिक्कत आई थी और मार पिटाई और सब हुआ हो, और उसमें भी जब मेरे पास फोन आया और मैंने लगातार कार्रवाई करके और वहां पर उस परिवार को न्याय दिलाया। ये लड़के यहाँ सारे खड़े हैं, ये सब इस बात को जानते हैं कि किसी की चौकी, थाने, पुलिस की कोई भी दिक्कत, कोई भी फोन मेरे पास आ जाता है तो हमेशा, कभी इन्होंने ऐसा नहीं देखा होगा कि मेरा फोन नहीं सुना गया या कभी दिक्कत आई हो या मैंने पलट के वापस फोन ना किया हो। पहली बात तो इस धौलाना को हमें भय मुक्त करना है ऐसे लोगों से जिन्होंने आपके ऊपर न जाने कितने केस लाद दिए, घर मकान तक तोड़वा दिए हमारे समाज के कई लोगों के, और उसके बाद आज फिर मैदान में आ गए हैं। तो आप समझ लीजिए, जो अपने, पहली बात तो क्यों बोलना चाहती हूँ और मैंने बात यहाँ से क्यों शुरू की, कि जो अपने समाज का नहीं वो किसी का नहीं, वो किसी का भी नहीं। तो बहुत जरूरी है एक साथ संगठित होकर खड़े होना, अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित रहना और लगातार एक दूसरे को मजबूती देना। अगर हम खुद मजबूत रहेंगे तो हम एक दूसरे को मजबूत करेंगे, क्योंकि लगातार, चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में आज जो इनके रथ, इनके प्रचारों के लिए चल रहे हैं, वो रथ गायब थे जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब शमशान घाट पे साइकिल पे शव लेकर जा रहे थे लोग। थे किसी पार्टी का इसका आया था कोई आपके पास रथ? अगर कोई काम कर रहा था, राशन बांटने का काम कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था, तो मैं मानती हूँ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक व्यक्ति कर रहा था, जब सारी पार्टियां विपक्ष की और सत्ता में बैठे लोग गायब थे। योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि अगर किसी ने कह दिया ऑक्सीजन नहीं है तो जेल में डाल देंगे। लोग कहते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, मैं कहती हूँ बहुत काम किया, बहुत काम किया, बहुत काम किया, बहुत काम किया। इतना काम किया कि आपके नौजवान युवाओं, आपके परिवार के बच्चों को बेरोजगार कर दिया। ये काम नहीं है क्या? ये काम नहीं है? आपके युवाओं को बेरोजगार कर दिया, ये काम नहीं किया क्या? किया कि नहीं? फिर बहुत काम किया कि आपको जात और धर्म में बांट के भाई भाई को लड़वाने का काम किया। ये काम नहीं है क्या? ये काम नहीं है? बहुत काम किया कि आपकी माँ बहनों की इज्जत पे हाथ डालते रहे और ये हाथ पे हाथ डाल कर वहां बैठे रहे और गुंडे और बदमाशों को बचाते रहे। ये काम नहीं है क्या? ये काम नहीं है क्या? गुंडों और बदमाशों को बचाने का कितना बड़ा काम है। आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हो और ये बलात्कारियों के लिए नारे लगा रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। जब हाथरस में, उन्नाव में, लखीमपुर खीरी में आप कह रहे हो काम नहीं किया, 1.5 साल किसानों को बॉर्डर पे बिठाए रखा, ये काम नहीं है क्या? धूप में, बारिश में, गर्मी में कोई सुनने को तैयार नहीं था, ये काम नहीं है क्या? 3 काले कानून लाके किसानों की जमीन हड़प के बर्बाद करने का जो काम और साजिश इन्होंने की, ये काम नहीं था क्या?
इन्होंने? कितना काम किया इन्होंने? सही बोल रही हूँ बाबा जी, गलत बोल रही हूँ? सही बताइए, सही बोल रही हूँ कि नहीं? तो आपके बीच में एक राजनीति वो है जो आपके बच्चों को रोजगार देना चाहती है, जो आपकी बेटियों की सुरक्षा करना चाहती है, जो आपके बच्चों को शिक्षा देना चाहती है, जो आपको अस्पताल देना चाहती है। और एक राजनीति आपके बीच में ऐसी है जो आपके घर, मकान, जमीन तक छीन लेना चाहती है। अब तय आपको करना है, फैसला आपको करना है। कांग्रेस पार्टी ने, देखिए बहुत सारी पार्टियां आपके बीच में आ रही है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, कोई धर्म और जात की बात कर रहा है। सिर्फ एक पार्टी और एक नेता प्रियंका गांधी ऐसी है जो आपके काम की, आपके बच्चों को रोजगार देने की बात कर रही है, आपकी सुरक्षा की बात कर रही है, आपको अस्पताल देने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा ली है, प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा ली है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 20 लाख सरकारी रोजगार युवाओं को मिलेंगे। मेरे भाई जो यहाँ खड़े हैं, न जाने कितनों की नौकरी के मसले हैं आज। 20 लाख सरकारी रोजगार। प्रियंका गांधी जी ने कहा है 10 लाख तक का कोरोना की मार हर घर ने झेली है, हर घर ने झेली है। हमने गोलगप्पे के टोकन देखे थे, शमशान घाट पे टोकन मिलते पहली बार देखे, पहली बार। कुत्तों ने लाशें खाई, ये पहली बार देश के इतिहास में किसी ने देखा है कि नहीं है? अपने परिजन लाशों को छोड़ के वहां चले गए शमशान घाट के बाहर, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी। ऐसा भी लोगों ने देखा। ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए तड़पते लोग हमने देखे। और यहाँ के सांसद महोदय बचाने के लिए अपने आप को कहने लगे कि भाई मेरे भी भाई को बेड नहीं मिल रहा। मैं मान नहीं सकती कि केंद्रीय मंत्री को और सांसद को बेड नहीं मिल रहा। तब मैंने कहा कि आओ मैं बेड दिलाती हूँ तुम्हें, मुझे बेड मिल रहा है, कोई दिक्कत हो तो बता देना, ये मेरा नंबर है, फोन कर लेना। और मैंने बेड दिलवाया। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति है और आप काम करना चाहते हो तो सारी चीजें हैं, और अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आप काम नहीं करना चाहते, तो आपको 100 कोस दूर नजर आएगी चीजें। तो प्रियंका गांधी जी ने वो दुविधा, वो परेशानी उन परिवारों की देखते हुए कहा है कि 10 लाख तक का मुफ्त इलाज हर परिवार को कांग्रेस पार्टी देगी, जिसको भी बीमारी और परेशानी आएगी। किसानों की जो दुर्दशा लखीमपुर खीरी में आपने देखी इस सरकार के राज में, गाड़ी चढ़ा दी केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे ने, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर। और खुले तौर पे सबने देखा, खुले तौर पे किसानों ने देखा, किसानों की कोई जात बिरादरी नहीं होती, किसान अन्नदाता होता है, हमारे पेट में रोटी जाती है। जब वहां से गेहूं आता है और आपके घर तक आटा पिस के आता है, आपको ये नहीं पता हिंदू के खेत से आया है कि मुसलमान के खेत से आया, आप रोटी खाने से मतलब रखते। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और बेशर्मी देखो, 15 दिन पहले वो मंत्री कह के गया कि मेरा इतिहास मत भूल जाना, मतलब ये मत भूल जाना मैं इतना बड़ा गुंडा बदमाश हूं। और 15 दिन बाद उसके लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी, रौंद दिया, किसानों के परिवार बर्बाद कर दिए। और बेशर्मी देखिए प्रधानमंत्री की कि अपने बगल में लेके उसको खड़े रहे। बेशर्मी देखिए योगी आदित्यनाथ की और अमित शाह की कि अपने बगल में लेके उसको खड़े रहे। और एक बार किसी भी नेता ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी के या किसी और पार्टी ने ये नहीं कहा कि आप इसको हटाते क्यों नहीं। अगर ये बात किसी ने उठाई और किसानों के लिए संघर्ष 3 रात वहां गिरफ्तार रहकर किसी ने किया, पुलिस वालों से अगर लड़ाई किसी ने लड़ी, लोहा किसी ने लिया, तो मेरी नेता प्रियंका गांधी ने लिया। कट गई, अड़ गई और कहने लगी जाऊंगी नहीं जब तक किसान परिवारों को इंसाफ नहीं दिला दूंगी, इस लड़के को जेल में अंदर बंद नहीं करा दूंगी। और प्रियंका गांधी का संघर्ष है कि आज गृह राज्य मंत्री का लड़का जेल के अंदर बंद है। ये प्रियंका गांधी का संघर्ष है, ये किसानों का संघर्ष है। कोई नहीं दिखा, कोई भी नहीं दिखा। तो प्रियंका गांधी जी ने इस बात को देखा और कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपका किसानों का सारा कर्जा माफ होगा, सारा का सारा कर्जा माफ होगा। क्योंकि आप जानते होंगे ये किसी से छुपा नहीं है, भूमि अधिग्रहण बिल लाकर किसानों को उनकी जमीन पे हक अगर किसी ने दिया है तो वो राहुल गांधी ने दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? यहाँ खेती किसानी वाले लोग हैं सब, दिया है कि नहीं दिया है? किसी और पार्टी ने दिया है क्या? इन्होंने तो संशोधन लाके
3 काले कानून लाके आपकी जमीनों को छीनने का काम किया है। चुनाव ना आते, मजबूरी ना होती और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना सफाया होता ना नजर आता तो शायद ये 3 काले कानून भी वापस नहीं जाते। आपको समझना होगा, अपने जहन में इस बात को ले जाना होगा, मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि अखिलेश, बहुत सारे यहां पे मुस्लिम वर्ग से भी मेरे भाई आए होंगे, यह समझना पड़ेगा कि जो अखिलेश आजम खां के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे, ये समझना पड़ेगा। और दलितों के नाम पे वोट मांग मांग के जो मायावती ने अपने एसी के महल बना लिए, कोठे गढ़ दिए पैसों से, वो बहन जी तब नहीं निकली जब हाथरस में दलित बेटी को उनकी जरूरत पड़ी, जिन्होंने, जिस सदन ने, जिस समुदाय ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो तब नहीं निकली जब उन्नाव में उस बेटी को अपने आप को आग लगानी पड़ी, अपने बाप को गंवाना पड़ा, मुकदमे लाद दिए इस सरकार ने उसके बाप पे, पीट पीट के मार दिया पुलिस स्टेशन में, पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उन्नाव में वो अपना केस नहीं दर्ज करा सकती थी तो रायबरेली में उसने अपना केस दर्ज कराया। तब नहीं निकली मायावती, जिस दलितों को वो अपना फिक्स डिपॉजिट समझती है और जो समझती है कि ये वोट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मैं घर से निकलूं या ना निकलूं। अगर उनके लिए किसी ने संघर्ष किया, उन दलितों की 12-13 किलोमीटर चल के उन्नाव की बेटी में की मां को टिकट देकर किसी ने संघर्ष किया, उनकी लड़ाई लड़ी, इंसाफ की बात की, तो वो हमारी नेता प्रियंका गांधी ने की। और उन्होंने महिलाओं के लिए यह सुनिश्चित किया, यहां आई हमारी माताएं बहनें, इनको आपको पता होना चाहिए, उन्होंने 40% टिकट महिलाओं को दिया और गाजियाबाद जिले से भी 2 महिलाओं को टिकट दिए। एक दलित बेटी है नीरज प्रजापति, एक पिछड़े समाज से आती नीरज प्रजापति, और उसके बाद संगीता त्यागी जी जो हमारे राष्ट्र प्रवक्ता राजीव त्यागी जी थे, उनकी पत्नी। 2 तो इस जिले से दिए और आपके हापुड़ जिले से भी दिए, 2 आबा चौधरी और भावना वाल्मीकि। और प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि आशा बहुएं और आंगनवाड़ी की मेरी बहनें जो संघर्ष कर रही हैं, जिन्हें रोज परेशानी आती है, जो मांगती है कि हमारा मानदेय बढ़ा दो, लेकिन उनका मानदेय नहीं बढ़ता, उन्हें डंडे मिलते हैं, पिटाई होती है, धरने करने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 10,000 का मानदेय कांग्रेस पार्टी आंगनबाड़ी और आशा बहुओं के लिए सुनिश्चित करेगी, क्योंकि अपने परिवार को छोड़ के आंगनवाड़ी और आशा बहुएं निकल के दूसरे परिवारों की मदद करती है, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो। उन्होंने सुनिश्चित किया कि 20 कन्याओं के विद्यालय खुलवाए जाएंगे, महाविद्यालय, उन्होंने कहा कि पूरे यूपी में खुलवाए जाएंगे महिलाओं के लिए। स्मार्टफोन और स्कूटी की चर्चा तो आप किसी से छुपी नहीं है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो 12वीं तक की लड़की को स्मार्टफोन दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी, ताकि आपकी बेटी किसी बस में ना जाना पड़े, अपनी स्कूटी से कॉलेज और स्कूल जाए। हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं, किसी जात और धर्म के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, क्योंकि अस्पताल जब नहीं मिला और आपके घर के कमाने वाले बेटे, बाप, रीढ़ की हड्डी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की भाभी जब गए तो उन परिवारों ने जूझा, है कि नहीं? किसी का कमाने वाला बाप या बच्चा चला जाए तो उस परिवार पे जो बीतता है वो उसी परिवार को पता होता है, किसी और को नहीं पता होता, है कि नहीं है? है कि नहीं है अंकल जी? तो ये सब चीजें देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हर परिवार जो कोरोना में पीड़ित रहा और जिसपे कर्जा हो गया, उसका 25,000 तक का 25,000 रुपया उस हर परिवार को दिया जाएगा जिसपे कोरोना की मार पड़ी, और पूरा का पूरा कर्जा जो कोरोना काल में उस परिवार पे हुआ वो माफ कर दिया जाएगा। और आपका बिजली बिल, महंगाई देखिए, दिन रात, अम्मा टमाटर, प्याज, आलू, बैंगन, सेब, केला की तो बात छोड़ दो, जब प्याज और टमाटर पे बात आ गई,
है कि नहीं है? ये भाई हमारे जाते हैं मोटरसाइकिल का पेट्रोल, गाड़ियों का, अगर डीजल महंगा होता है तो रोजमर्रा की एक एक चीज महंगी हो जाती है। सिर्फ डीजल महंगा नहीं होता, एक एक चीज महंगी हो जाती है। एक एक चीज, आपके घर में आने वाला गेहूं, आटा, चावल, दाल, साबुन, सब महंगा होता है, बिस्किट सब महंगा होता है। और महंगाई की इतनी मार आप लोगों ने इस बार झेली है कि शायद कोई पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि ये कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मैं तो कहती हूँ हमारे बुरे ही लौटा दो। ये कहते थे अच्छे दिन आएंगे, मैं तो कहती हूँ हमारे बुरे लौटा दो। कम से कम उन बुरे दिनों में पेट्रोल, डीजल है कि नहीं है? भाई प्याज के बिना तो सब्जी बन जा रहा है, टमाटर के बिना ना बनती है, बनेगा? सिलेंडर, प्रियंका गांधी जी ने कहा है, इन्होंने आपको कहा एक सिलेंडर देके चाहे भरने का पैसा आपके पास हो या ना हो, उज्ज्वला योजना, प्रियंका गांधी जी ने कहा है साल में 3 सिलेंडर हम भरवा के आपको देंगे। साल में 3 सिलेंडर हम भरवा के आपको देंगे, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और रेट हम 500 रुपए से ज्यादा उसको बढ़ने नहीं देंगे सिलेंडर के। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, आपके लिए आपका मैनिफेस्टो बनाया गया है, किसी जात और धर्म के लिए नहीं। क्योंकि जब कोरोना में खून की जरूरत पड़ी, प्लाज्मा की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो मैं नहीं मानती किसी ने पूछा होगा कि हिंदू का खून है, मुस्लिम का खून है, दलित का खून है, ब्राह्मण का खून है, ठाकुर का खून है। सिर्फ ये पूछते थे ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो किसी ने ये नहीं पूछा कि बेचने वाला मुस्लिम है या हिंदू है। किसी ने ये नहीं पूछा कि सांस लेने का सिलेंडर हिंदू की दुकान से आ रहा है कि मुस्लिम की दुकान से आ रहा है। मुझे याद है जब मेरे पास भी फोन आते थे दिन रात, तो लोग यही पूछते थे बहन जी एक सिलेंडर दिला दो। ये किसी ने नहीं पूछा बहन जी हिंदू के यहाँ से मत दिलाइयो या मुस्लिम के यहाँ से मत दिलाइयो। किसी हिंदू ने नहीं पूछा मुझसे। एक आदमी ने नहीं कहा कि बहन जी खून का ए पॉजिटिव दिलवा रही है तो किसी मुसलमान का मत दिलाइयो, मैं ना डलवाऊं, बस ए पॉजिटिव चाहिए। तब जान पे बनाई थी, उससे पहले अंगाई लग गई थी, है कि नहीं? जब ये फालतू की बात आदमी के दिमाग में जब आती है, जब अंगाई लग जाती है। आज रोटी रोजी पे बात आ गई। आज आपके बच्चे नौजवान पढ़ के, क्योंकि कर्ज लेके भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, है कि नहीं है? अगर कोई पकौड़ा बना रहा है तो ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी पकौड़ा बनाए, वो चाहता है मेरा लड़का इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कहीं अच्छी नौकरी करे, कलेक्टर बने, है कि नहीं है? कर्ज लेके भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी सरकार है, जैसे एक नालायक बच्चा नहीं होता जब माँ बाप पाल पोस के बड़ा कर देते हैं और वो नालायक औलाद की कहते तुमने करा ही क्या है, तुमने करा ही क्या है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार है कि कांग्रेस पार्टी ने सुई भी नहीं बनती थी देश में, सुई भी नहीं बनती थी। और हवाई जहाज, टैंक, मिसाइल, इतने बड़े बड़े अस्पताल, IIT, IIMs, पूरे गांव को शहर से जोड़ दिया। जो इतना 26 जनवरी को अभी इन्होंने असला दिखाया, वहां इन्होंने कुछ बनाया है क्या? इन्होंने कुछ बनाया है क्या? ये मेरे नौजवान भाई बताएंगे, इंटरनेट देखते हैं दिन रात। बनाया क्या? बनाया क्या? किसने बनाया है? ये टैंक, ये मिसाइल, ये रोड, ये IIMs, ये IITs, ये इतने सारे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन्होंने कुछ नहीं बनाया। जो बनाया और जो करा है, आपको याद होगा बड़े बुजुर्ग बैठे, अपना गेहूं भी नहीं बनता था यहाँ। बाबा ऑस्ट्रेलिया से लाल गेहूं आ रहा है ना, हमारे यहाँ अपना गेहूं भी नहीं बनता था, ऑस्ट्रेलिया से लाल गेहूं आता था। हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, इतनी सारी दिन रात की मेहनत करके जो आज आप आत्मनिर्भर बने हो, ना जाने कितने देशों को गेहूं बेचते हो, चावल बेचते हो, मसाले बेचते हो, चाय की पत्ती बेचते हो। किसने बनाया? किसने बनाया? जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे आके कहते हैं तो ये जवाब आपको मुंह पे मारने चाहिए।
ये जवाब आपको देने चाहिए और इन्हें बताने चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने किया है ये सब। और इनकी वो हालत है, जैसे मैंने अभी कहा, जब नालायक औलाद बड़ी हो जाती है तो कहती है माँ बाप ने करा ही क्या है। तो इनकी वो हालत है, इनके हाथ में बना बनाया सब कुछ आ गया, तो आज ये कांग्रेस पार्टी को पूछते हैं कि तुमने करा ही क्या है। लेकिन वो पीड़ा, वो परेशानी उस बाप को या माँ को पता होती है जो माँ खुद कीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। जो बाप आंसू नहीं निकालता क्योंकि घर की रीढ़ की हड्डी है, न जाने कितनी परेशानी झेलता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को अच्छा खिलाने के लिए। एक कहीं मैं सुन रही थी लाइन, बहुत अच्छी उस लड़की की मुझे लाइन लगी। पढ़ने का शौक है मुझे किताबें, तो मैंने देखा उस किताब में लिखा था, वो लड़की बोल रही थी कि मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे कल बर्थडे पार्टी में जाना है तो फ्रॉक चाहिए, अच्छा फ्रॉक चाहिए। 2000 रुपए का फ्रॉक, महंगाई इतनी कि बाप की तनख्वाह मात्र 8000। बाप ने बच्ची को 2000 का फ्रॉक लाके दिया, लेकिन सर्दी आई तो खुद पूरी सर्दी फटी जैकेट पहनी। लेकिन शिकन नहीं आने दी कि मुझे किसी चीज की कमी है। तो कांग्रेस पार्टी को जब हिंदुस्तान मिला तो अंग्रेज लूट के खा के, हमारे यहाँ जो ताजमहल बनाया, जो लाल किले बने, उनमें से भी हीरे निकाल के ले गए थे। इतना लूट के खा गए थे, कुछ नहीं छोड़ के गए थे इस देश में। और जहां सुई भी नहीं बनती थी और मिसाइल, टैंक, हवाई जहाज और देश की पूरे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बना के मनमोहन सिंह ने 2014 में इनके हाथ में दिया था। तीसरी, विश्व की सबसे तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था। अमेरिका और जापान के बाद अगर कोई गिने जाने लगी थी तो वो भारत की गिनती होती थी। वो कांग्रेस पार्टी ने बना के दिया। और आज सारे नवयुवक, सारे नौजवान भूल गए। क्या याद रह गया? हिंदू मुस्लिम, धर्म जात, क्या याद रह गया? क्या याद रह गया? इनके झूठ की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान। बहुत सारे, कोई आके कहता है आज हिंदू खतरे में। हिंदू मुगलों के राज में खतरे में नहीं था, अंग्रेजों के राज में खतरे में नहीं था। आज भी 80% हिंदू है और फिर भी खतरे में। तो डूब मरो तुम ऐसी सरकार वालों। तो कहने का मतलब है कि आपके बीच में, आपके लिए प्रियंका गांधी जैसा नेता, अरविंद शर्मा जैसा नेता कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जो आपके लिए संघर्ष करना जानता है, जो आपके लिए लड़ना जानता है, जो आपके लिए कहना जानता है, करना जानता है। तो जब अच्छा विकल्प हो तो आपके घर ढाने वालों को नहीं चुनना चाहिए, बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए। आपके ऊपर केस लदवाने वालों को नहीं चुनना चाहिए, आपके घर बनाने वालों को चुनना चाहिए। आपके लिए लड़के मर जाने वालों को चुनना चाहिए। ऐसे नेता आएंगे, आज रथ सजाएंगे, लेकिन जब आपके घर से कोरोना काल में शव उठे तो उनके पास ये रथ नहीं थे, गायब थे। धमकी दे रहे थे आपको कि संपत्ति जब्त कर लेंगे अगर कह दिया ऑक्सीजन नहीं है। और अरविंद शर्मा जैसे लोग राशन बांट रहे थे। दिन रात कोरोना की, पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया राशन बांटते बांटते। प्रियंका गांधी जी ने वो चीज समझी है, देखी है। उसके बाद आपके बीच में ऐसा मजबूत प्रत्याशी दिया। और ब्राह्मण परिवार की बेटी और ब्राह्मण परिवार की बहू, और यहाँ ब्राह्मणों को एक संदेश देके जाना चाहती हूँ। आज के बाद अगर किसी ने घर ढा दिया, आज के बाद अगर किसी ने घर ढा दिया, तो यहाँ मनीष पंडित जी बैठे हैं, नरेंद्र भारद्वाज बैठे हैं, डॉली शर्मा खड़ी है, अरविंद शर्मा खड़े हैं। हिम्मत अगर कोई कर दे तो मैंने जानी। डरने की किसी से जरूरत नहीं है। आपका एक घर वहां है जो 24 घंटे आपके लिए खुला है, एक घर यहाँ है जो 24 घंटे आपके लिए खुला है। डट के लड़ो, लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी बात से कहीं किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगती हूँ, लेकिन बस ये कह के जाना चाहूंगी, बहुत हो गई धर्म जात की राजनीति। अपने बच्चों का रोजगार चुनो, अपनी लड़कियों की सुरक्षा चुनो,
फसलों का दाम चुनो, कर्जा माफ चुनो, बिजली का बिल हाफ चुनो और कांग्रेस की सरकार चुनो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की पल पल की खबर देखने के लिए सिटी न्यूज इंडिया 1 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।